जानते हैं, जब मैं छोटा था तो अक्सर ये सोचता था कि आखिर एक आर्टिस्ट का काम क्या होता है भला। फिर जब बड़ा हुआ तो समझ आया कि एक आर्टिस्ट का काम होता है खुशियाँ बांटना। इसलिए तो जब एक आर्टिस्ट किसी की आर्ट वर्क बनाकर किसी को गिफ्ट करता है तो सामने वाले के चेहरे पे जो स्माइल आती है वो प्राइसलेस होती है। आज भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी के चेहरे पे स्माइल ला सकूँ। ये मेरी काफ़ी पुरानी और सबसे करीबी दोस्त है। हाँ, दोस्त ही है, इसलिए ज़्यादा इधर उधर दिमाग मत लगाना। मैं जानता हूँ हिंदी पिक्चरें देख देख कर सबके दिमाग में कचरा भर गया है। मैं अच्छा खासा सिंगल सख्त लौंडा हूँ, और सिंगल तो मैं बहुत ज़्यादा हूँ, इतना कि मैं पिक्चर देखने भी अकेले ही जाता हूँ। और रही बात मेरी और इसकी दोस्ती की, तो हाँ, एक लड़का और एक लड़की दोस्त रह सकते हैं। बस दिमाग साफ रखना होता है और एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करनी होती है। आपस में प्यार तो होता है और बहुत गहरा भी होता है, लेकिन ये इश्क वाला लव नहीं होता, क्योंकि वो तो बस एक छलावा होता है और कुछ नहीं। अब प्यार पे प्रवचन तो मैं कभी किसी और वीडियो में दूंगा। फिलहाल मुझे इसकी ड्राइंग पर कंसंट्रेट करने दो। ऑलरेडी एक बार खराब कर चुका हूँ, अब दोबारा नहीं करना चाहता। जब मैं वाटर कलर्स से इसे बना रहा था तो आंखें ही गड़बड़ हो गई थी। वाटर कलर्स थी इसलिए ठीक भी नहीं कर सकता था। आंखें ही सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसिव होती हैं, इसलिए आंखों को बहुत ध्यान से बनाना होता है। मैंने इसकी आंखें बना तो ली, लेकिन श्योर नहीं था कि सही बनाया हूँ या नहीं। पता नहीं इसकी आंखों का कलर क्या है। वो क्या है कि कभी इसकी आंखों में आंखें डालकर देखने का मौका नहीं मिला। बहुत मारेगी मुझे, दौड़ा दौड़ा कर मारेगी। एनीवेज, मेरा इसका ऐसा ही है। मैं इसकी टांग खींचने में कोई कसर नहीं छोड़ता और मुझे बहुत मज़ा आता है। मैं न जाने इसे क्या क्या बोलते रहता हूँ और ये मेरी किसी भी बात का बुरा नहीं मानती, और तो और मेरी सभी फालतू फालतू बातों पर हंसती रहती है। मैं इससे स्कूल या कॉलेज में नहीं बल्कि कोचिंग सेंटर में मिला था। हम दोनों एक ही बैच में थे। मैंने जब इसे देखा तो मुझे ये पंजाबी लगती थी, लेकिन एक बार मैंने इसे मैथिली में बात करते हुए सुन लिया एंड आई वाज लाइक, Wait a minute. Who are you? फिर मैंने सामने से जाकर पूछा, घर कता भाई लहाँ के? और फिर इस तरह हमारी दोस्ती हुई। मुझे आज भी याद है, जब क्लासेस ओवर होते थे तो ये घर जाने के बजाय सीधा पिज़्ज़ा खाने भागती थी। हार्डकोर पिज़्ज़ा प्रेमी है ये। इसका तो ऐसा है कि रोटी पर भी अगर टॉपिंग्स डाल कर दे दो तो पिज़्ज़ा समझकर खा जाएगी, वो भी उंगलियां चाट चाट कर। इसलिए मैं इसे पिज़्ज़ा रानी बुलाता हूँ। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि वो सारे पिज़्ज़ाज जाते किधर हैं। जब से मिला हूँ तब से 150 ग्राम की हल्की फुल्की सी है ये। कई बार तो मन भी किया पॉकेट में भरकर भाग जाऊं, लेकिन फिर भावनाओं पर कंट्रोल कर लिया। अब हल्की फुल्की सी बोला हूं तो इसे हल्के में मत लेना। फॉर्म में आ गई तो मोहल्ला पीट दे। तीखी मिर्ची है ये, बॉम्ब की तरह फटती है अगर गुस्सा जाए तो। जब इसकी पेंटिंग खराब हुई तो मैंने सोचा कि पेंसिल स्केच ही बना देता हूँ। वो मेरी थोड़ी ज़्यादा बेटर है, लेकिन कुछ पिक्चर्स ऐसी होती हैं जिनकी डिमांड होती है कि उन्हें कलर में बनाया जाए। ये पिक्चर भी ऐसी ही है। ब्लैक एंड वाइट अच्छी नहीं लगती और इसलिए ये मेरे लिए ज़्यादा चैलेंजिंग हो गई। मैंने एक भी कलर पेंसिल पोर्ट्रेट नहीं बनाया है, सिर्फ पिछले साल बाल गोपाल बनाया था और एक्सपीरियंस बहुत बुरा था। मेरे पास अच्छी कलर पेंसिल्स नहीं हैं, ऑर्डिनरी वाली हैं, और इनकी सबसे बड़ी डिमेरिट होती है कि ये ब्लेंड नहीं होती।
इस वजह से रियलिज्म अचीव करना बहुत मुश्किल होता है। साथ ही लेयरिंग भी आसानी से नहीं होती। मुझे लगा नहीं था कि कलर पेंसिल से ड्रॉ करना इतना टफ होगा। मैं रियलिस्टिक या हाइपर रियलिस्टिक ड्रॉ करना चाहता था और अनु भी यही चाहती थी, लेकिन मुझे पता था कि मैं हाइपर रियलिस्टिक नहीं बना पाऊंगा क्योंकि उसके लिए बहुत हाई क्वालिटी फ़ोटो चाहिए होती है और वो मुझे मिलती नहीं। इसलिए मैंने इस पिक्चर को ही फाइनल किया। कभी कभी आपके पास जितना है और जो है उतने में ही संतोष करना होता है। कोशिश मैंने पूरी की है कि मैं अपना बेस्ट दूं, लेकिन इन पेंसिल से इससे ज़्यादा नहीं कर सकता था। एक आर्टवर्क महज एक आर्टवर्क नहीं होता, इमोशंस से भरा हुआ एक पीस ऑफ मेमोरी होता है। उम्मीद है अनु खुश हो जाएगी, मुझे इस पर पूरा भरोसा है। आपको ये ड्राइंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।